गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। हम लोग का अभी अब पीओपी का जो डेट है वो इस मंथ में लगभग हो ही जाएगा और जो पासिंग आउट परेड है उसका रिहर्सल अब शुरू हो चुका है कल से ही। तो इस मंथ में उम्मीद है कि 20 से 25 तारीख के बीच में हम लोग का पीओपी का कोई डेट आके पासिंग आउट परेड हो जाएगा। देखिए, अभी आप लोग का जो 2446 जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेक्शन लेटर आप लोग का इशू हो गया था, उसमें बताया गया था कि आप लोग का जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई 2021 के अंतर्गत डीजीपी मुख्यालय में, आपका बिहार पुलिस मुख्यालय में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। लेकिन अब कल जो पुलिस मुख्यालय का एक नोटिस आया उसमें दिया गया है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डीआईजी रेंज में विकेंद्रीकृत करके वहाँ पे भेज दिया गया, जहाँ से आपको 5 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप लोग के पास 4-5 दिन का और अतिरिक्त मौका आपको मिल गया है। और उसमें यह भी दिया गया था कि जो भी बिहार से अलग के स्टेट्स के, मतलब जैसे यूपी, झारखंड, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पटना में ही उनका कराया जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के मैं बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग के समय हुआ था यही प्रोसेस था और डीआईजी रेंज में हम लोग को भेज दिया गया था और आप लोग को भी साथ ऐसा ही हुआ। और आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से वो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की जो आपका डेट दिया जाएगा। तो लगभग अब आप लोग मान के चलिए कि अगस्त लास्ट तक अब आप लोग का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और अगस्त लास्ट तक आप लोग का प्रक्रिया पूरा होने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। बहुत लोग पूछता है कि ट्रेनिंग मतलब कहाँ पे इन लोगों का संपादित किया जाएगा। देखिए, जितना बड़ा बैच है 2446 का ट्रेनिंग कराना इतना आसान नहीं है और वो भी कोरोना के काल में। तो अब ऐसा मुझे लग रहा है कि जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको और 250 लड़कों को राजगीर भेज दिया जाए, हो सकता है ऐसा, मेरा अनुमान है। और उसके बाद जो लड़के बचे उनको दूसरे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए, जैसा कि बिहार में आपका नाथनगर जो है भागलपुर में, वहाँ भी पहले 2009 बैच की सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग वहाँ पे कराया गया था। तो यदि राजगीर से बाहर आपको भेजा जाएगा बिहार में ट्रेनिंग के लिए, तो जो मोस्ट संभावना है वो आपका भागलपुर नाथनगर का ही बनता है। तो देखिए अब ट्रेनिंग कैसे कराया जाता है, चूँकि एक बहुत बड़ी बैच है। यदि कोरोना का काल नहीं रहता तो हो सकता है कि सभी को राजगीर में ही समायोजित किया जाता, चाहे जैसे भी। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है, तो कुछ लोगों को आपको दूसरा जगह भेजना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए अब ये वेरिफिकेशन के बाद क्लियर हो जाएगा और आपका जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो उस समय तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा आपको जाना कहाँ है। और देखिए अभी अगले वीक में ऐसा जानकारी मिल रहा है कि आपका बीएसएससी का भी फॉर्म आ जाएगा, ग्रेजुएट लेवल का और 10+2 लेवल का। और अब बहुत जल्द आप लोग का 22 और 13 का भी डेट दे ही देगा। मुझे लगता है कि अब 6 तारीख से या 7 तारीख से जो स्कूल कॉलेज खुल जाएगा फिर से, तो जैसे ही स्कूल कॉलेज खुलेगा उसके बाद से आप लोग के लिए आयोग जो है सेंटर का चयन करना शुरू कर देगा और बहुत जल्द आप लोग का डेट का अनाउंस करके अगस्त लास्ट या सितंबर में आप लोग का एग्जामिनेशन 22 और 13 का पीटी कंडक्ट करवा लेगा। उसके बाद से ईएसआई का जो मेंस अभी बाकी है वो भी बहुत जल्द करा लिया जाएगा, क्योंकि अब जो है कि 22 और 13 का भर्ती, मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। एग्जाम के बाद थोड़ा सा रिजल्ट आपको डिले से आए, उसके बाद मेंस में भी थोड़ा सा टाइम आपको दे, चूँकि कारण क्या है कि अभी जो 2446 लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो जब तक अब इन लोगों का पासिंग आउट नहीं होगा तब तक 22 और 13 का तो मतलब किसी भी हालात में मतलब कंप्लीट भी हो जाएगा तो वो लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाना नहीं है। इसीलिए इन लोगों का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। लेकिन इसी बीच में जो आप लोगों को टाइम मिलेगा, जिसका भी नहीं हुआ है वो मतलब हतोत्साहित न हो। बहुत लोग अब बोलता है कि सर पढ़ाई छोड़ देंगे। अरे इसका सोल्यूशन तो ये है ही नहीं। अब पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आपको तो ऐसे ही नहीं होगा, जो लगा हुआ है उसका तो हो ही नहीं रहा है, तो आप छोड़ देने साथ तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। इसका सोल्यूशन ये नहीं है। उन लोगों से दूर रहिए जो बहुत निगेटिविटी वाले बात करते हैं और जीवन को एक प्रगतिशील मार्ग पे ले जाइए।
और जिनका हो भी गया है वो आगे की तैयारी शुरू कर दें, ठीक ना। बहुत लोग बोलता है कि सर आप डिसमोटिवेट करते हैं, हम डिसमोटिवेट नहीं करते हैं, आपको रियल चीज़ बताते हैं, ठीक ना। सब इंस्पेक्टर से आपका जो प्रमोशन है वो मैक्सिमम डीएसपी तक आप जा सकते हैं। और वो भी जो आपका बैचमेट, जैसे मान लीजिए हम लोग का बैच है 1717, जिसमें 1605 लोग ट्रेनिंग कर रहा है, तो 1605 लोग में मैक्सिमम डीएसपी बनेगा तो 300 से 400 तक बनेगा, उससे ज़्यादा डीएसपी संभव ही नहीं है बनना, वो भी रिटायरमेंट के समय में, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंस्पेक्टर बन के ही रिटायर हो जाता है, यही सत्यता है, जान लीजिए। तो आप तैयारी में आगे भी जारी रखिए, यदि जिससे हो सकता है। ये सत्य है कि बहुत लोग जॉब होने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ने में ठीक है, फिर भी वो पढ़ाई करना छोड़ देता है, इसी में रम जाता है। तो यदि मेरा सलाह हो सके तो आगे की भी तैयारी में अपना लगिए। तो ये रहा फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड था। और देखिए क्या है कि जो अब आप लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है, जो आप लोग वहाँ पे दिए थे, वही डॉक्यूमेंट के ले जाना है। और जितना डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका उतना आप लोग फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। ये लोग अब बताइए, बहुत लोग फोन करके भी पूछता है कि सर फोटो कॉपी भी ले जाना। अरे ये तो खुद सोचने वाली बात है कि आप 200 ग्राम का डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, उसमें 100 ग्राम फोटो कॉपी भी रहेगा तो कितना आपके साथ भार हो जाएगा। 3 फोटो बोला है तो आप 10 फोटो ले लीजिएगा, उससे थोड़ी है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा कि ना कि आपका जो बैग है वो भारी हो जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट था, जिसके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल दीजिए, प्रोविजनल भी नहीं है तो कोशिश कीजिए निकल जाए, नहीं भी निकलेगा तो आपको टाइम वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर देगा। अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप वेरिफिकेशन कराइए, जो चीज़ कमी है उसके लिए आपको टाइम दे देगा, 4 दिन 5 दिन, उसके अंदर में आप जाके वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। लेकिन अब ये नहीं सोचिए कि मतलब कि नहीं है तो दिक्कत है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आप लोग फोटो कॉपी साथ में भी रख लीजिएगा, यदि वहाँ पे लगेगा तो दीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 फोटो सेट आपके पास रहेगा भी तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।